ये आपका स्वागत है चैनल में। सबसे पहले हम जानते हैं पोषण ट्रैकर में कौन कौन सा अपडेट आया हुआ है नया। तो उसके लिए हम जो है गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं। प्ले स्टोर पर जाने के बाद हम चेक करते हैं, पोषण ट्रैकर टाइप करते हैं। ठीक है, पोषण ट्रैकर। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ ओपन दिख रहा है। ओपन दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा पोषण ट्रैकर अपडेट हो चुका है। ठीक, तो इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ से हम चेक कर लेंगे। देखिए, इसको लंबा प्रेस करेंगे तो यहाँ कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, है ना। कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, ऐड टू होम का ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर में एक आई करके ऑप्शन आ रहा है। देखिए, ध्यान से देखिए, आई, है ना। तो हम आई पर प्रेस करेंगे। आई पर प्रेस करने के बाद हमने देख लिया कि यहाँ जो भी नोटिफिकेशंस है अलाउड हैं, ऑन हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ स्टोरेज, देखिए साथियों, स्टोरेज है। स्टोरेज पर यहाँ पर कुछ डेटा यूज़ हुआ है वो भी बता रहा है, उसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा क्लियर कैशे और क्लियर डेटा है। तो हम डेटा क्लियर नहीं करेंगे, कैशे जो होता है, कैशे को क्लियर करना होता है। आप कई बार ऐप लॉगिन करते हैं, लॉगिन हो नहीं पाता है, लोड नहीं हो पाता है, और कुछ उसमें फीचर्स हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इसका एक प्रमुख कारण यह भी होता है कैश मेमोरी। तो हम लोग इसको यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग प्रेस करेंगे क्लियर कैश। ठीक, देखिए हमने क्लियर कैश किया तो आप देखिए 0 बाइट, यानी अब हमारा ऐप स्मूथली काम करेगा। ये तो एक चीज़ हो गई। अब हम ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये हमारे किसी सेविकागण का है, डमी के तौर पर। इसको हम लोग चेक कर रहे हैं। बेनिफिशियरी पर हम प्रेस करेंगे। तो बेनिफिशियरी पर प्रेस करने के बाद देखिए, सबसे पहले तो आपको ये संख्या बढ़ानी है। ध्यान दीजिए, कम से कम लैक्टेटिंग 8 होनी चाहिए, 8 महिलाएँ। प्रेग्नेंट भी कम से कम 8 होनी चाहिए। उसी प्रकार से बच्चों की संख्या भी 0 से 6 माह में, वो भी एक नियत होनी चाहिए, है ना। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं 6 माह से 3 साल में हैं बच्चे, और 3 साल से 6 साल में है। तो हमारा जो भी लाभुक वर्ग है इसको हम लोग चेक कर लेंगे। संख्या बढ़ाइए उसमें 0 से 6 माह में। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हम प्रेस करेंगे 6 माह से 3 साल। तो जैसा कि हम चेक कर पा रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ एक बच्चा है ना। 3 डॉट्स पे गए। 3 डॉट्स पे जाने के बाद हम देख सकते हैं बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग महीने के प्रथम सप्ताह में कर देना होता है, अनिवार्य रूप से सरकार का गाइडलाइन है। देखिए साथियों, यहाँ पर इस बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग 2 अगस्त 2023 को किया जा चुका है, यानी इस बच्चे का दोबारा से हम ग्रोथ मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 1 माह में एक बार ही होता है। अब रहा सवाल कि उसी प्रकार से कई बार होता है कि हमारी सेविकागण जो है जीएमडी करते रहती हैं, सबका कर देती हैं, किंतु कभी कभी सबमिट नहीं हो पाता है नेटवर्क की वजह से, या कई तरह की समस्याएं आती हैं। ये आम बात है। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना है, घबराना नहीं है। कई बार होता होगा कि ऑफिस से लगातार फ़ोन आता होगा, महिला पर्यवेक्षिका का बराबर से मैसेज आता होगा। तो इसको लेकर के देखिए चिंतित नहीं होइए, आप अपना जो भी काम है उसको कीजिए। आपको करना क्या है, आसान भाषा में बता रहा हूँ। आपको एक बार लिस्ट खोलना है, लाभुक का लिस्ट, यानी 6 माह से 3 साल मैंने खोला है। हर वर्ग के लाभुकों का जो खंड है उसको प्रेस करना है। तो यहाँ धीरे स्क्रॉल कर करके आपको एक एक बच्चे का चेक कर लेना है। 3 डॉट्स पे जाके उसका जीएमडी हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए इनका भी हो गया है, 4 अगस्त को देख पा रहे होंगे आप।
यानी यहाँ पर GMD जो है वो कंप्लीट हो चुका है इस केंद्र का। चलिए, तो इसके लिए हमारी जो ये सेविका हैं वो बधाई की पात्र हैं, तो इनको हम तो गुड तो इनके लिए बनता है। चलिए, वेरी गुड। अब आइए, ये तो GMD की बात हो गई। THR भी आप लोगों ने सीख ही लिया है। अब करना ये है कि लोकेशन, तो बार बार जो है लोकेशन के लिए मैसेज आता होगा कि किसी किसी केंद्र का लोकेशन छूटा हुआ है, तो और सेविका हमारी करना चाहती हैं फिर भी हो नहीं पाता है। तो क्या कारण है कि नहीं हो पाता है, उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। लोकेशन के लिए सबसे पहले हम जाएंगे मोर का जो बटन है, मोर में जाएंगे, नीचे से तीसरा ऑप्शन अपडेट AWC लोकेशन। जाने के पहले हम क्या करेंगे, लोकेशन ऑन कर लेंगे। याद रखिएगा, लोकेशन ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम साथियों देख पा रहे हैं, आप देखिए इस केंद्र का लोकेशन जो है कैप्चर्ड है 25 तारीख को। इस केंद्र का लोकेशन 25 तारीख को कैप्चर्ड है, यानी कि इसका लोकेशन ऑन है इस केंद्र का, है ना। तो इस केंद्र का लोकेशन कैप्चर हो चुका है। तो इसीलिए सभी सेविकाओं को कहा जाता है कि आप पोषण ट्रैकर ऐप में काम करने के पहले लोकेशन अपना ऑन कर लेंगे, तब काम करेंगे। उससे होता क्या है कि विभाग को भी पता रहता है कि आप केंद्र पर हैं और अपना कार्य आपने कर लिया है। क्योंकि आपको पता है कि यह IT बेस्ड मॉनिटरिंग है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। प्रतिदिन आपको प्रमुख रूप से 3 काम करने होते हैं। कौन कौन से काम करने होते हैं? 3 काम प्रमुख रूप से। हमको सबसे पहले चेक कर लेना है, लॉगिन करने के बाद अटेंडेंस बनाना है। अटेंडेंस बनाना है हमको प्रतिदिन, पर डे आपको अटेंडेंस बनाना है, पहला काम। उसके बाद आपका बचता है डैशबोर्ड, तो आप जो है डैशबोर्ड प्रेस कर देंगे। डैशबोर्ड प्रेस करेंगे। डैशबोर्ड प्रेस करने के बाद आपको स्थिति जो भी होगी वो यहाँ दिख जाएगी, ठीक। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने बच्चों का अटेंडेंस अभी तक स्नैक्स का और उसका नहीं अपडेट किया है, तो उसको अपडेट कर लेंगे, हॉट कुक्ड मील और स्नैक्स का, है ना। सिर्फ इन्होंने सेंटर का अटेंडेंस किया हुआ है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं डैशबोर्ड पर आपको होम विजिट दिख जाता होगा। तो यहाँ देखिए इनका होम विजिट कंप्लीट हो चुका है, कोई भी विजिट यहाँ ड्यू नहीं है, यानी कि इनका होम विजिट कंप्लीट है। उसके बाद आता है ग्रोथ मॉनिटरिंग। देखिए ग्रोथ मॉनिटरिंग अगस्त 2023, ठीक है। यहाँ से हम व्यू भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं इनका GMD भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कोई GMD शेष नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके लिए इस सेविका को गुड बनता है, गुड। उसी प्रकार से दोस्तों ये 3 प्रमुख काम जो है प्रतिदिन आपको कर लेने हैं, ठीक है। आप कर लीजिएगा तो ना ही आपको ऑफिस से कोई बोलेगा, ना ही कोई किसी प्रकार का मैसेज आएगा अनावश्यक रूप से। तो इसमें भलाई ये है, जब हमको काम करना ही है तो हम उसको ससमय कर लें, करके आप अपना फ्री हो करके अन्य कार्य कर लें, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद आपको कोई भी समस्या आती है, किसी भी प्रकार का ऐप में प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐप में अगर किसी प्रकार का भी प्रॉब्लम है तो उसको जो है आप यहाँ पर कंसर्न जो है रेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कहाँ से रेज करेंगे कंसर्न, यहाँ से करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कंसर्न रेज कर देंगे, ये सबको पता है। इस प्रकार से आपको जो भी कार्य है वो प्रतिदिन के कर लेने हैं। आपको पता ही है कि माइग्रेट आउट बेनिफिशियरी क्या होता है। एक नया फीचर ऐड किया गया है माइग्रेट आउट।
तो पहले चूँकि सेविकाओं के पास माइग्रेशन का कोई टूल नहीं होता था, सिर्फ प्रेग्नेंट से लैक्टेटिंग में यानी गर्भवती से धात्री में भेजने के अलावा। तो अब विभाग ने आपको एक नया फीचर दिया हुआ है, माइग्रेट आउट का ऑप्शन। जैसे हम यहाँ इस बच्चे का खोल रहे हैं अकाउंट। अब ये जो बच्चा है इसके 3 डॉट्स पे हम जाएंगे और देखिए सबसे नीचे माइग्रेट आउट का ऑप्शन है। यहाँ आपसे कंफर्मेशन पूछा जाएगा कि क्या आप इस बच्चे को वाकई में यहाँ से इस लिस्ट से हटाना चाहते हैं। तो अगर इस पर आप प्रेस कर देंगे तो बच्चा जो है माइग्रेट हो जाएगा, इस लिस्ट से बाहर हो जाएगा, उसको आपको पुनः जोड़ना होगा फिर। तो आप सोच समझ कर इसका ध्यान रखें और तभी इसको प्रेस करें, तभी माइग्रेट करें। इस प्रकार से कई सारी चीज़ें हैं और आपका एक बार चेक कर लेना है कि आधार किस किस का वेरिफिकेशन बचा हुआ है। यहाँ से डैशबोर्ड पर ही ऑप्शन है, उसको प्रेस कर लेंगे। देखिए जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ 3 अनवेरिफाइड लाभुकों का डिटेल्स दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये एक जैसा फ़ोटो देख के आपको क्या लग रहा है, फ़ोटो देख के लग रहा है ना ये धात्री माता है, और नीचे क्या लग रहा है फ़ोटो देख के शबाना खातून में कि ये गर्भवती महिला हैं। अच्छा, उसी प्रकार से ये जो पहला है मी हयान, यह जो बच्चा है यह 0 से 6 माह का बच्चा प्रतीत हो रहा है। तो इन तीनों का आधार शेष है, तो इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आप इस एरो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए किस प्रकार से जो भी है ये इसमें उनके कौन से पेरेंट्स का आधार डला हुआ है उसको आप लोग चेक कर लेंगे। सेविकागण आधार कार्ड का फ़ोटो का आप ले करके इसको चेक करके तब वेरीफाई करेंगे आधार। इन सभी को करेंगे तब यहाँ से यह लिस्ट से बाहर हो जाएगा। तो प्रतिदिन हमको डैशबोर्ड चेक कर लेना है, जीएमडी क्या है, होम विजिट शेष है क्या, कोई आधार वेरिफिकेशन छूटा है क्या। कई बार होता है कि सेविकागण बेनिफिशियरी ऐड कर देते हैं किंतु उसका आधार वेरिफिकेशन करना भूल जाते हैं या फिर सोचते हैं कि बाद में करेंगे तो वो छूट जाता है, तो उससे आपका रिकॉर्ड ख़राब होता है। तो हमको वो चीज़ नहीं करना है। आप प्रतिदिन अनिवार्य रूप से डैशबोर्ड इत्यादि सब चेक कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आगे इसी प्रकार की कई इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। घंटी का जो निशान है उसको आप लोग जो है प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे कौन कौन सी वीडियो। आगे और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाले हैं पोषण ट्रैकर के नए अपडेट्स को लेकर के, और किस प्रकार के से आधार वेरिफिकेशन वगैरह करना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए चैनल पे बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत जो है धन्यवाद।